नमस्कार। मेरे साथ इकौना मंडल के भगवानपुर बनकर ग्राम सभा से जुड़े हुए तथा श्रावस्ती मंडल से मुझेनिया ग्राम सभा से जुड़े हुए मेरे मंडलों के अध्यक्ष भाई सतीश चंद्र जायसवाल जी, महाराज प्रकाश तिवारी जी, सम्मानित निर्वाचित प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत के सदस्य जी, मुझेनिया ग्राम सभा के ग्राम सभा अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, मैं सबको हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, 5 वर्ष में जो कार्य पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कराए गए हैं, उसी की श्रृंखला में जो कार्य आपके विधानसभा श्रावस्ती में हुए हैं, वो सारा विवरण मेरे हर बूथ पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश की कर्मयोगी आदित्यनाथ जी की पहली ऐसी सरकार देश आज़ादी के बाद हुई है कि जो जनता की अदालत में अपने किए हुए कार्यों का हिसाब लेकर के आई है। कभी सरकारें हिसाब नहीं दिया। पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है जो जनता की अदालत में अपने किए हुए कार्यों का हिसाब लेकर के आई है और जनता के बीच में पहुंचाया है। साथियों, 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं जो अभी तक देश आजादी से नहीं हुए थे। नदी के उस पार हम आते हैं। 8 लघु सेतुओं का निर्माण मेरे द्वारा 4 वर्षों में कराया गया है। ये देखो क्या हो गया। सेतु देने का काम 4.5 करोड़ रुपए से किया और उसके अगल बगल की सड़कें भी मैंने बनवाई। मलौना खसियारी गांव में बरसात में बहेरी पुरवा से और मलौना खसियारी से जो एक दूसरे के अंग हैं, इनकी कनेक्टिविटी समाप्त हो जाती थी। वहाँ पे साइकिल नहीं जा सकती थी। आज वहाँ पे कार्य चल रही हैं। मुझको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस पिछड़े क्षेत्र में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के में इस पुल का निर्माण हुआ। दूसरा पुल साथियों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मैंने महरौली में बनवाया। तीसरा पुल मैंने परमपुर में बनवाया। चौथा पुल मैंने भयापुरवा शमरी में बनवाया। 5वां पुल लक्ष्मणपुर गोड़पुरवा में बनवाया। 6ठा पुल मनोहरापुर के बगल में कार्य शुरू होने जा रहा है। 7वां पुल गहला में काम चालू है और 8वां पुल गोबार में। अब हमारा दुआबा क्षेत्र दुआबा नहीं रहा। दुआबा क्षेत्र हमारा पूरी तरीके से गाजियाबाद और नोएडा की तर्ज पर विकसित हो रहा है। इस प्रकार से भगवानपुर बनकट में भी सड़क का निर्माण धनीरामपुरवा का हो रहा है। लपलपाती हुई चमचमाती हुई सड़क आपको नजर आएगी। उस ग्राम सभा में मैंने 300 मीटर के इंटरलॉकिंग भी लगवाए हैं। भगवानपुर विद्यालय को मैंने गोद लिया है। उस विद्यालय में टाइल्स और उसकी रंगाई पुताई का भी कार्य किया गया है। कहने का मतलब ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ जिस क्षेत्र में मेरे द्वारा विकास कार्य न किया गया हो। और जो 4.5 वर्षों में मैंने किया है
मैंने किताब सब बंटवा दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहाँ जहाँ पे काम किए हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप किताब में पढ़ करके और जहाँ चाहें वहाँ आप सर्वे करके जांच कर सकते हैं कि जो 20 वर्षों में कार्य न हुआ था वो कार्य मैंने 4.5 वर्षों में पूरा किया है। और 2-3 मैंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। पहला सबसे बड़ा एक कार्य जो बहराइच से मल्हीपुर रोड है, 30 किलोमीटर लंबी, जहाँ तक बहराइच की सीमा है बेटिया चिचड़ी तक, वो सड़क चौड़ीकरण और ऊंचीकरण होकर के अच्छी सड़क थी। बेटिया चिचड़ी से लेकर के और मल्हीपुर जमुना तक के इतनी भीषण खराब सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था कि गड्ढे में सड़क थी, ये आप कल्पना नहीं कर सकते थे। अगर किसी बहन को कोई डिलीवरी होती थी बदला चौराहा से, महारू से, मूर्तिया से, तो अपने CSC मल्हीपुर ले जाते जाते उस क्षेत्र के आदमी जिनको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी 1.5 घंटे में तय करते थे, अब वो 10 से 15 मिनट में दूरी तय करेंगे। लपलपाती हुई सड़क उनको नजर आने जा रही है। ये बहुत बड़ा काम हमारे विधानसभा के लिए हुआ है। इसी प्रकार से साथियों कई ऐसी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, चाहे वो मैदाचक की सड़क हो, चाहे वो बिराहिनपुर की सड़क हो, चाहे दीनामगढ़ छेडगरा की सड़क हो, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की लंबी सड़कें का पूरा जाल बिछा करके और श्रावस्ती में एक अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता आ रही है कि 1997 में जब जनपद श्रावस्ती का सृजन हुआ था, तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुखिया हुई थी और उन्होंने श्रावस्ती में एक हवाई पट्टी का निर्माण किया था। वो हवाई पट्टी सफेद हाथी के रूप में निष्प्रयोज साबित हो रही थी, लेकिन जिस दिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, उनकी प्रेरणा से और मोदी जी के संरक्षण से रीजनल कनेक्टिविटी में उसको लेकर के और उसका विस्तार शुरू हो गया है। 1-8 महीने में वो सड़क, वो एयरपोर्ट बन करके और तैयार हो जाएगा। और मुझे बताते हुए एक प्रसन्नता हो रही है कि अब श्रावस्ती का किसान बहुत ही जल्द हवाई पहन करके और हवाई की यात्रा करने जा रहा है। इस श्रावस्ती को एक अलग गौरव प्राप्त होने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो मोदी जी ने जब सर्वे कराया था तो पूरे इंडिया में 35 जिले अति पिछड़े जिले घोषित हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश में 8 अति पिछड़े जिले थे और उन 8 जिलों में श्रावस्ती अति पिछड़ा हुआ जिला था। आज श्रावस्ती का ग्राफ उठ करके 8वें नंबर से छलांग लगा करके और दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है और निकट भविष्य में यह जिला नंबर 1 की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, जो 5 वर्ष अगला आ रहा है। अभी बहुत से कार्य हमारे अधूरे पड़े हैं, क्योंकि 70 वर्षों का जो कचरा लगा था वो 5 वर्ष में नहीं समाप्त हो सकता है। एक 5 वर्षीय योजना की और ज़रूरत है। निश्चित रूप से योगी जी की सरकार पुनः आ रही है और उस सरकार में योगी जी के संरक्षण में, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग पुनः जो अधूरे काम है उसको पूरा करेंगे। और तमाम ऐसी कोई योजना नहीं है जो उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर गली, हर घर में ना पहुंची हो। जो भी सरकार की जन कल्याणकारी लोक हितकारी योजनाएं हैं, आज हमको भी कहते हुए प्रसन्नता हो रही है और आप लोगों को गर्व से समाज में बात रखनी चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है कि हम वोट समाजवादी को देंगे या बहुजन समाज को देंगे, क्यों? आपके पास प्रश्न है। अन्य सरकारों में जितनी अव्यवस्था थी उसको हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार ने समाप्त करके और समस्याओं से निजात दिलाने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब 2014 में इस देश की बागडोर संभाले तो सबसे पहले उन्होंने जनधन खाता निःशुल्क खुलवाने का काम किया है।
तत्पश्चात वो उज्ज्वला योजना लेकर के आए और 8 करोड़ बहनों को गैस कनेक्शन फ्री में देने का काम किया है। इसमें 3 करोड़ मुस्लिम बहनों को भी गैस कनेक्शन मिला है। आप गर्व से कह सकते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा चरितार्थ करती है। गैस वितरण में कोई भेदभाव नहीं किया। हिंदू को भी मिला तो मुसलमान को भी मिला, अगड़े को भी मिला तो पिछड़े को भी मिला, दलित को भी मिला तो अदलित को मिला। बिना किसी भेदभाव के सरकार ने घर घर तक गैस कनेक्शन देने का काम किया है। दूसरी योजना जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना लेकर के आए तो पहले तो गांव के किसी बड़े घर में बिजली हुआ करती थी। बड़े घर की बहू, बेटी और बच्चे उस बिजली का आनंद लेते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना के तहत अति दलित, अति पिछड़े को भी बिजली से आच्छादित करने का काम किया है। जहाँ पर 2 घर का भी पुरवा है वहाँ पर भी बिजली देने का काम योगी जी की और मोदी जी की सरकार ने किया है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि बिजली दिया तो किसने दिया? मोदी जी ने दिया। गैस कनेक्शन दिया तो किसने दिया? मोदी जी ने दिया। पहले की सरकारों में आप जानते हैं बत्ती 1 हफ्ते दिन में आती थी, 1 हफ्ते रात में आती थी। और बत्ती कब आती थी? रात में जब आप सो जाते थे तब आती थी और आँख खोलती थी तो चली जाती थी। आज बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया है और श्रावस्ती ऐसे पिछड़े जिलों में जहां 23 से 24 घंटे जिला मुख्यालय को, 20 से 21 घंटे तहसील मुख्यालय को और 18 घंटे बत्ती ग्रामीण अंचल में देने का काम योगी जी की और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने किया। तीसरी योजना हमारी सरकार लेकर के आई, प्रधानमंत्री आवास योजना। 2011 की जनगणना के आधार पर जो उसके पात्र लोग थे उनको सबको आवास दिया है। चौथी योजना हमारी सरकार लेकर के आई स्वच्छ भारत मिशन में। सारे लोग जानते हैं हर घर को शौचालय देने का काम मोदी जी ने किया है। आप ये तर्क रख सकते हैं जहाँ भी कोई बात आवे कि ये शौचालय दिया तो किसने दिया? मोदी जी ने दिया। आवास दिया तो किसने दिया? मोदी जी ने दिया। तो वोट आप दूसरे को क्यों देंगे? ये बात आप गर्व से रख सकते हैं। और जहाँ पे सड़कें बनी हैं उस सड़क पर केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चलते, बाकी सभी दलों के लोग चलते हैं। हमारी सरकार सबका साथ और सबका विकास का नारा चरितार्थ करती है। और जिस तरीके से सरकार ने जन कल्याणकारी लोक हितकारी योजनाएं लॉन्च किया है। अभी कोविड काल 2 साल पहले से आया। उस कोविड काल में, इस महामारी में पूरे विश्व में महामारी फैली थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उत्तर प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने श्रावस्ती के कार्यकर्ताओं को कि जो पैसे वाले मजदूर थे, जिनके खाने का ठिकाना नहीं था, उन लोगों ने लंच पैकेट भी दिया, राशन वितरण करने का काम किया। और जिनको कोरोना पॉजिटिव हुए उनको दवाई देने का भी काम किया, उनको आइसोलेशन में भी ले जाने का काम किया। हमारी आशाएं, हमारी आंगनबाड़ी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे डॉक्टर और हमारे सुरक्षाकर्मी जो पुलिस के हैं, इन लोगों ने बड़ी तन्मयता से कोरोना काल से लड़ते हुए कोरोना को भगाने में अपना योगदान दिया है। वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारी सरकार ने, जब डबल इंजन की सरकार है तो महीने में डबल राशन मिल रहा है। 2 बार राशन, एक बार मोदी जी दे रहे हैं, एक बार योगी जी दे रहे हैं। और यही नहीं साथियों, बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 1 किलो चना भी मिल रहा है, 1 किलो कड़वा तेल भी मिल रहा है, तो 1 किलो नमक भी मिल रहा है। और जिनके पास अंत्योदय कार्ड है उनको 1 किलो चीनी देने का भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बिना किसी भेदभाव के सबको राशन देने का काम सरकार कर रही है। तो इस तरीके से आप लोग क्षेत्र में, अपने गांव में, जहां भी आपके मोहल्ले में वातावरण बनाइए और फिर से भारतीय जनता पार्टी को पुनः स्थापित कीजिए। और जो हमारे अभी कुछ अछूते काम बच गए हैं, अधूरे काम बच गए हैं, उसको पंचवर्षीय योजना में पूर्ण करने का मेरा लक्ष्य है, उसको मैं पूरा करूंगा।
मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि गिलौला से सिसवारा घाट का पुल स्वीकृत हो गया है, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण उस पर काम नहीं लग पाया। जो लोग सिसवारा क्षेत्र के गिलौला से घूम करके भिनगा जाते थे, बरसात में उनकी कनेक्टिविटी नदी राप्ती की वजह से कट जाती थी और उनको 50 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता था। जब ये पुल बन के तैयार हो जाएगा तो सिसवारा क्षेत्र के लोग 12 किलोमीटर में भिनगा की दूरी तय करेंगे। और बताते हुए और प्रसन्नता हो रही है कि मझौआ घाट का पुल भी हमारा शासन में एस्टीमेट बन करके पड़ा हुआ है। मथुरा घाट का पुल मेरा पड़ा हुआ है। इन 3 पुल की हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और दूसरी प्राथमिकता हमारी ये है कि मुख्यमंत्री जी ने श्रावस्ती को घोषणा किया था कि हम एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। हम इस प्रयास में लगे हैं। पुनः आपका आशीर्वाद मिला कि उस मेडिकल कॉलेज को हम भिनगा में ना स्थापित करा करके अपने नेशनल हाईवे कोना के आसपास स्थापित करावें, जिससे यहाँ के लोगों को और जो दुर्घटनाएं अक्सर हाईवे पे होती रहती हैं, उससे इलाज के लिए लोगों की जान बचाने में ये मेडिकल कॉलेज अपनी महती भूमिका अदा करेगा। और हमारे यहाँ का 150 जो डॉक्टर जो लड़के नए पढ़ रहे हैं उनको भी कार्य करने का अवसर मिलेगा। और दूसरा सबसे महत्वाकांक्षी योजना हम लाने जा रहे हैं। श्रावस्ती में चीनी मिल नहीं है, एक चीनी मिल की स्थापना हमारा प्रयास चल रहा है। इन 5 वर्ष बीत गए, मैंने बहुत प्रयास किया। 2 साल से कोविड काल आ गया, सरकार कोविड से लड़ रही थी, लेकिन साथियों इस बार उस चीनी मिल को अगर स्थापित करा लेंगे तो हमारे श्रावस्ती का जो बेरोजगार नौजवान है, कम से कम 4-6 हज़ार लोगों को उसमें एक रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और हमारे श्रावस्ती का किसान अपनी उपज का गन्ना अपने श्रावस्ती में बेचेगा और पूरा लाभ लेगा। तो इन्हीं सब बहुत सी बातें थी, आपको मैंने विस्तार से सारी बात बताया। आज यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हुए साथियों, मैं सबको हृदय की गहराई